रेनबो लेक दुमेल पर ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन 2 घंटे गुजारने के बाद अब वापसी का सफ़र हमारा जारी है। अब वापसी पे हमने मिनी मर्ग में जाके एंट्री करवानी है कि हम वापस आ चुके हैं। तो उसके बाद फिर चिलम की तरफ सफ़र हमारा जारी रहेगा। अब वापस जाते हुए मैं आपको मिनी मर्ग और दुमेल का जो टूर है उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। या तो आप बाइक पे आ सकते हैं, अगर आपके पास अपनी 4x4 गाड़ी है तो आप कैसे आएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, बाइक पे आपने किस तरह आना है और कौन कौन सी बाइक अलाउ है, क्या तरीक़ाकार है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है और बाइक भी नहीं है तो फिर आप कैसे दुमेल रेनबो लेक पे आ सकते हैं, मिनी मर्ग कैसे विजिट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि आप गाड़ी पे आए हैं लेकिन आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए आप चिलम पे रुकेंगे। तो चिलम से आपको 4x4 गाड़ी रेंट पे मिल जाएगी। अगर आप खुद 4, 5, 6 या 8, 10 लोग हैं तो आप खुद सारे मिल के एक गाड़ी ले लेंगे। अगर तो आप अकेले हैं, अकेले से मुराद 1 है, 2 है, 3 फर्द हैं, तो आप किसी ग्रुप के साथ गाड़ी में एडजस्ट हो सकेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स उधर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि एक पूरी गाड़ी बुक करवाते हैं, उनके पास जगह खाली होती है तो आप उनके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। जितना भी उनको मतलब वो बिल वगैरह बनता है तो फिर वो डिवाइड कर लेते हैं। तो बाकी तकरीबन 15,000, 18,000, 20,000 की गाड़ी मिल रही है 4x4 गाड़ी रेनबो लेक तक। तो अगर आप गाड़ी के बगैर आते हैं तो फिर ये सिनेरियो बनता है। तो अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप चिलम पे एंट्री करवाएंगे अपनी गाड़ी की और अपने साथ जो लोग हैं उनकी। तो उसके बाद फिर आप आ सकेंगे मिनी मर्ग, और मिनी मर्ग में एक बार फिर दोबारा एंट्री होगी दुमेल के लिए। तो मिनी मर्ग पे जो एंट्री होती है वो आपको टाइम बता देते हैं कि आपने इतने बजे तक वापस मिनी मर्ग में आकर रिपोर्ट करनी है। तो आपने फिर दुमेल से रेनबो लेक से वापस फिर मिनी मर्ग पहुंचना होता है उतने टाइम में। तो उसके बाद फिर आप वापस आते हैं, बुर्जुल पास से होते हुए आप पहुंच जाते हैं जी चिलम चौकी। तो उसके बाद आपको चिलम चौकी में या तो रहायश रख सकते हैं या फिर आगे आप देवसाई की तरफ जा सकते हैं। तो चिलम चौकी में भी आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल चौकी के बिल्कुल साथ रुकते हैं तो थोड़े से हल्के नॉर्मल टाइप के होटल नाइट स्टे के आपको मिलेंगे। कोशिश करें कि रहते दिन में आप आएँ और थोड़ा सा ऊपर जाके जो देवसाई रोड है या थोड़ा सा पीछे हट के हाइट की तरफ आप अच्छे होटल आपको मिल जाएंगे नाइट स्टे के लिए। तो अगर आपने दुमेल में नाइट स्टे का इरादा है, आपके पास अपनी 4x4 गाड़ी है या आपके पास 150cc बाइक है और दुमेल में आप नाइट स्टे करना चाहते हैं, तो दुमेल में टेंट विलेज मौजूद है। वहाँ आपको एक दिन पहले उसकी एंट्री करवानी पड़ती है। तो उसके लिए आपने अपनी एंट्री करवा देनी है, एक दिन पहले नाइट स्टे बुक कर लेना है, तो फिर आपको नाइट स्टे मिल जाएगा। वरना फिर आपको शाम से पहले वापस निकलना होता है बुर्जुल पास से। ये कुछ दोस्त आ रहे हैं अभी भी, ये देखें, पहले भी कुछ 2 दोस्त गुजरे हैं, ये भी दोस्त गुजरे हैं। मेरा ख्याल है कि इनकी जो नाइट स्टे है वो बुक हुई होगी पहले, तो इसीलिए ये शाम के वक्त अब जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो है नाइट स्टे का। और अगर आप बाइक पे आते हैं अपनी बाइक पे तो आपको सुबह तकरीबन 11 बजे से पहले एंट्री करवानी पड़ती है चिलम चौकी पर। और आप 150cc या उससे बड़ी बाइक लेके आ सकते हैं आगे। और अगर आपके पास तगड़ी सिफारिश है तो आप 125cc बाइक पे भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बड़ी तगड़ी सिफारिश होनी चाहिए कमांडर लेवल की। वरना 150cc पे आप आसानी से आ सकते हैं, तो 150 आपके पास बाइक होनी चाहिए। तो बाकी सारा सिनेरियो वही है। आपने फिर आगे आके एंट्री करवानी है बुर्जुल टॉप पे, फिर उसके बाद 1-2 चेक पोस्ट आती हैं, उधर आपने अपना बताना है, फिर मिनी मर्ग में आके एंट्री करवानी है। उसके बाद फिर लास्ट चेक पोस्ट आती है रेनबो लेक से बिल्कुल साथ ही, तो उधर आके आपने अपना बताना है।
तो इस तरह ये तकरीबन 3-4 चेक पोस्ट आपको मिलती हैं रास्ते में, तो आप रेनबो लेक पे पहुंच जाते हैं। तो रेनबो लेक में रिफ्रेशमेंट का सामान की अगर बात करता हूँ तो आपको पकौड़े और चाय मिल जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सबसे महंगे पकौड़े और पाकिस्तान की सबसे महंगी चाय शायद मिलती हो उधर। 1000 रुपये में आप 2 लोग चाय और पकौड़े खाएंगे उधर से। तो उसके लिए बेहतर यही है कि स्नैक्स वगैरह आप साथ ले जाएं, तो आपका सारा दिन आसानी से गुजर जाएगा। अगर आपको मैं टिप दूं तो आपने सुबह जल्दी से जल्दी एंट्री करवानी है। उसके लिए चाहिए कि आप शाम में पहुंच जाएं चिलम चौकी, नाइट स्टे उधर करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप एंट्री करवाएं और जितनी जल्दी हो सकता है आप मिनी मर्ग दुमेल के लिए निकल जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपका टाइम लग जाएगा, अगर नहीं भी लगता तो आप खुद टाइम लगाएं, रुक के उस जगह को एंजॉय ज़रूर करें। भागते हुए जाना और फिर भागते हुए वापस आना, ऐसा करना मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ये सामने आप व्यूज़ चेक करें, हम अब मिनी मर्ग की तरफ से बुर्जुल पास, बुर्जुल टाप की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से अलग किस्म के व्यूज़ मिलते हैं आपको। तो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये आप देख रहे हैं। तो आप उधर आके 1-2 घंटा स्टे करें, आराम करें, एंजॉय करें उस जगह को। तो उसके बाद फिर आप लेक पे भी 2 घंटे गुजारें। तो इस तरह आपके पास सारा दिन होगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग एंट्री करवा लेंगे तो हमने तकरीबन पूरे 11 बजे तकरीबन एंट्री करवाई थी, तो वापसी पे 5 बजे हमने मिनी मर्ग रिपोर्ट करनी थी दुमेल से। तो हम पूरे टाइम में वापस आए हैं, हमारे पास टाइम कम हो गया था। जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, टाइम का पता ही नहीं चला हमें। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना, आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकती है आप अपनी एंट्री करवाएं और सारा दिन मिनी मर्ग दुमेल में आप गुजारें। खूबसूरत जगह है। बाकी मिनी मर्ग दुमेल में कैंपिंग की इजाज़त नहीं है, आप अपना कैंप नहीं ला सकते इधर। कैंप आपको चेक पोस्ट पे जमा करवाना होगा, आप टेंट नहीं लगा सकते इधर। अगर आपने नाइट स्टे करनी है तो आपको या तो टेंट विलेज में करनी पड़ेगी या फिर आर्मी का गेस्ट हाउस मौजूद है इधर मिनी मर्ग में, तो वहाँ आपको नाइट स्टे मिलेगा। जो आर्मी का गेस्ट हाउस है उधर बहुत ही महंगा नाइट स्टे है, आपको शायद 15,000 रुपये पर नाइट का नाइट स्टे मिले। बाकी कैंपिंग स्पॉट जो है जो उधर आपको नाइट स्टे रीज़नेबल मिल जाएगा, आप अपना कैंप नहीं लगा सकते। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपना जो सामान है उसको आप चिलम चौकी उधर होटल में ही रख के आएँ और वापस जाके अपना सामान उठा लें। अपने साथ एक आध मैट लेके आ सकते हैं, तो बाकी कोशिश करें कि सामान ना लेके आएँ। हाँ जी अली भाई, की हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो मैं बात कर रहा था, ये हमारे मेहमान हैं भाई, बलोचिस्तान से आए हैं। तो इनके पास टेंट मौजूद था, इनका टेंट उन्होंने रोक लिया है चेक पोस्ट पे ही। तो ये भी यही गिला कर रहे हैं कि हमें टेंट नहीं लाने दिया। तो यही मैं बता रहा था आपको, इनसे टेंट उन्होंने रख लिया था चेक पोस्ट पे कि टेंट अलाउ नहीं है, आप टेंट नहीं लेके जा सकते। तो आपने भी टेंट वगैरह लाना नहीं है, आप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलाउ नहीं है। तो इसलिए आप खामखा वज़न उठाएंगे तो आप अपने साथ ज़रूरत की चंद अशिया रखें, जैकेट रख लें, क्योंकि मौसम ख़राब होते पता नहीं चलता। तो गर्म जैकेट रखें और साथ में आप रख सकते हैं रेन कोट, तो खाने का हल्का फुल्का सामान। लेकिन ये है कि आपने रैपर्स वगैरह फेंकने नहीं है। यहाँ बिल्कुल खूबसूरत जगह है, सफाई बिल्कुल शानदार है आर्मी की वजह से। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने भी गंद नहीं डालना इधर। गर्म कपड़े साथ ले आएँ, रेन कोट साथ ले आएँ अगर आप बाइक पे हैं तो ये सिर्फ ये साथ लेके आएँ, बाकी अपना सामान होटल में रखें। सामान कम होगा तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर तो आप एक शाम पहले आए हैं तो आपने होटल वगैरह ले लिया होगा। अगर तो आप मॉर्निंग में आते हैं तो आप एंट्री करवा के अंदर आएंगे, तो कोशिश करें कि अपने नाइट स्टे का बंदोबस्त करके आप अंदर आएँ। अपना सामान जो है वो जिधर आपने नाइट स्टे का बंदोबस्त किया है उधर रखें, फिर अंदर आएँ, क्योंकि वापसी पे आपको निकलते हुए
शाम हो जाएगी। तो फिर जैसे जैसे शाम होगी आपको चिलन चौकी पर होटल नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे और हो सकता है कि आपको पसंद भी ना आए, क्योंकि कुछ काफ़ी लो क्वालिटी के होटल भी मौजूद हैं। तो वो जो अच्छी जगह है वो फुल हो जाती है शाम से पहले पहले। तो इसलिए कोशिश करें कि शाम से पहले पहले आप चिलन चौकी पर अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर लें, वरना आप शाम को अगर कुछ टाइम शाम रहते हुए वापस निकल आते हैं तो आप फिर देवसाई जा सकते हैं। श्योसर लेक पे कैंपिंग होती है, तो उधर भी टेंट मौजूद है, उधर भी टेंट विलेज लगा है, तो उधर भी आपको रीज़नेबल नाइट स्टे मिल जाएगा, आप उधर भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो, आप ज़्यादा अंधेरा होने से पहले पहले मतलब उधर पहुँच जाएँ श्योसर लेक के आसपास, तो वहाँ पे टेंट लगे हैं तो आपको वहाँ पे भी टेंट मिल जाएगा। लेकिन जो भी है आपने कोशिश करनी है कि शाम से पहले पहले अपने नाइट स्टे का बंदोबस्त कर लेना है। अब पता नहीं आपने नोट किया है कि नहीं, लेकिन मैंने नोट किया है कि हम बुर्जल टॉप पे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से अलग किस्म के व्यूज़ मिल रहे हैं हमें। मतलब जब उतर रहे थे तो नज़र हमारी नीचे की तरफ थी, तो अलग किस्म के व्यूज़ थे। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें अलग व्यूज़ मिल रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह थी ये। पीछे मैंने चेक किया है कि जब ऊपर आ रहे थे हम तो बड़ी ग्रीनरी और बड़े अलग किस्म के जो माउंटेन्स के व्यू थे वो हमें मिल रहे थे। तो इधर एक और चीज़ मैंने नोट की है, जब हम नीचे उतर रहे थे ना तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि वापसी पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत टफ होगा। तो ये दो दोस्त जा रहे हैं, तो ये भी तकरीबन आसानी से जा रहे हैं। मैं अकेला हूँ, मैंने उनको क्रॉस किया है। मैंने ये चीज़ नोट की है कि हमारे पीछे दूर तक खाली मैदान है, मैदान मतलब खाली जगह है हमारे पीछे, तो वहाँ से बिल्कुल कॉरिडोर खुला है, हवा आ रही है, तो हवा हमें पीछे से पड़ रही है। तो ऊपर चढ़ाई पे इतना ज़्यादा मसला नहीं हो रहा जितना बाबूसर टॉप पे होता है। हालांकि ये बुर्जल टॉप जो है ये बाबूसर से हाइट में थोड़ा ऊपर है, इसकी हाइट कुछ मीटर ज़्यादा है बाबूसर टॉप से, लेकिन ये जो मिनीमर्ग की तरफ से ऊपर चढ़ते हुए चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीछे से खाली जगह होने की वजह से आगे मतलब अगर सामने की तरफ देखें तो पहाड़ हैं बड़े, तो पीछे खाली जगह है, तो पीछे की तरफ से हवा बहुत तेज़ आ रही है, तो उस हवा की वजह से हम आसानी से ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हो रहा। वरना वैसे तो जब हम नीचे जा रहे थे मिनीमर्ग की तरफ तो हम ये आपस में बातें कर रहे थे कि दो लोगों का इधर चढ़ाई पे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सही किया है कि इन्होंने 150 बाइक अलाउ की है। तो लेकिन ये नज़र मुश्किल आता है, लेकिन ये कदरे आसान है। उसकी वजह मैंने बताई है कि पीछे से हवा आ रही है, तो इसलिए आसानी से बाइक जो है ना वो मतलब तंग नहीं होता बंदा, बाइक आसानी से चढ़ जाती है। तो ये सामने बड़े खूबसूरत व्यूज़ मिल रहे हैं यहाँ पे चढ़ते हुए भी। तो बड़े टर्न, काफ़ी ज़्यादा टर्न हम ऊपर आ चुके हैं, टर्न काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। नीचे उतरते भी हमने देखा था, तो ये ऊपर जाते हुए भी